हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हर टेक हिंदी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है और कैसे आपको जो अपना पिन है वो अप्लाई करना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिससे आपकी जो वेरिफिकेशन है वो फेल ना हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो हम सबमिट कर सकते हैं। सभी बातें आज इस वीडियो में हम करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम गूगल एडसेंस को सर्च कर लेते हैं गूगल में। यहाँ पे हमें जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है गूगल एडसेंस का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उस मेल आईडी से हमें लॉगिन कर लेंगे, जिस मेल आईडी से हमारा जो यूट्यूब अकाउंट बना रखा है हमने। तो उसके बाद हमारा एक ऐसा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक हमें जो नोटिफिकेशन है वो दिखाई देने लग जाएगा जैसे ही हमारे $10 से ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें दो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सी पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन है, यू आर नॉट शोइंग एनी एड्स येट बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी फर्स्ट। मतलब कि आप अपनी आइडेंटिटी को पहले वेरीफाई कीजिए, तो शायद उसकी वजह से ऐड बंद कर दी गई होंगी। तो सेकंड जो मैसेज है वो चेक कर लेते हैं, यूर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन रिक्वायर्ड टू रिलीज़ पेमेंट। जो सेकंड हमारा नोटिफिकेशन है, आपकी जो पेमेंट है वो फ़िलहाल होल्ड पे है, उसे रिलीज़ करने के लिए एक्शन क्लिक करके जो आगे का प्रोसेस है वो करना ज़रूरी है। वेरीफाई नहीं करना जब तक आपको यहाँ पे $10 शो ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पेमेंट है वो इस महीने की अगले महीने 12 तारीख के बाद ही अपडेट होती है। लेकिन वाईटी स्टूडियो में डेली अपडेट होती रहती है, वहाँ हमें कई बार ज़्यादा अर्निंग दिखाई देती है, बट यहाँ पे हमारा जो एडसेंस अकाउंट है यहाँ हमें कम दिखाई देती है, वो इस वजह से दिखाई देती है। तो जैसे ही आपको यहाँ $10 से ज़्यादा दिखाई दें आपको वेरीफाई करना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो पहला हमारा मैसेज है वेरीफाई का, इसको हम क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस चेक करते हैं कि क्या है, हमें कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं और कैसे हमें इसे वेरीफाई करना है। चलिए हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट हमें रेड कलर में दिखाई दे रहा है वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यहाँ पे हम क्लिक करके अपनी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई कर लेंगे। नीचे हमारी जो अर्निंग है वो सभी डिटेल है जो वो सारी शो हो रही है। अब यहाँ पे वेरीफाई योर आइडेंटिटी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उन सब की जो डिटेल दी गई है। सबसे पहला है पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस। ये 4 जो डॉक्यूमेंट है हम इनमें से कोई भी एक सबमिट कर सकते हैं, बट इसमें आधार कार्ड नहीं सबमिट कर सकते क्योंकि आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आधार कार्ड को नहीं करना। पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से ही किसी को करना है। आपको सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करना है उसकी पिक्चर एक क्लिक करके रख लेनी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कोई लाइट की रिफ्लेक्शन ना हो उसमें, पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए आपकी जो फ़ोटो है उसमें। और जो आपकी उसमें डॉक्यूमेंट में जो भी आपकी डिटेल है, चाहे वो आपका नाम है या आपका एड्रेस है, वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपने इसमें अपना ऐड कर रखा है। अगर आपको लगता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक पेंसिल का निशान है, वहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपकी आइडेंटिटी अपलोड हो गई उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब नीचे एक ऑप्शन है अपलोड का, यहाँ पे हम करके अपलोड कर लेंगे जो भी अपनी ID को हमने अपलोड करना है। तो यहाँ हम फाइल्स में जाएंगे, मैंने पिक्चर क्लिक कर रखी है जो डॉक्यूमेंट को मैंने सबमिट करना है। अब यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट की जो पिक्चर है वो अपलोड कर देते हैं जो हमने सेव करके रखी हुई है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इन प्रोग्रेस का हमारा यहाँ पे एक पेज आ चुका है जिसमें ये बताया गया है कि 1-2 दिन भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन जो सक्सेस हुई है या नहीं हुई। हम उसके बारे में क्या रिज़ल्ट निकला है आपको ईमेल से जो बता देंगे। ID वेरिफिकेशन सक्सेसफुल की जो मेल है मुझे 1 घंटे के बाद मिल गई थी कि आपकी ID वेरिफिकेशन सक्सेस हो चुकी है। तो आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखिए तो आपकी ID वेरिफिकेशन कभी फेल नहीं होगी। सबसे पहले आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट की पिक्चर क्लिक करें वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो फ़ोटो है उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देनी चाहिए, कोई ब्लरनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। सेकंड नंबर पे जो आपका एड्रेस है और जो आपके नाम है उसकी स्पेलिंग बिल्कुल वही होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे आपके डॉक्यूमेंट पे जब पिक्चर क्लिक करते हैं उसमें लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए कोई भी। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपनी ID सबमिट करेंगे तो आपकी ID 100% सक्सेस होगी। अब नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और दिखाई दे रहा है कि यूर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाई योर एड्रेस।
कि आपकी पेमेंट जो होल्ड पे है, क्योंकि आपने अपना एड्रेस वेरीफाई नहीं किया। पहला हमारा मैसेज आ रहा था कि आपकी आईडी वेरिफिकेशन नहीं हुई, इसलिए आपकी पेमेंट होल्ड पे है। तो अपना आईडी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा कर दिया। अब ये सेकंड प्रोसेस जो है हमारा एड्रेस वेरीफाई का, ये भी हमें पूरा करना होगा। ये दोनों प्रोसेस पूरे करने होते हैं, उसके बाद ही हमारा जो एडसेंस अकाउंट बिल्कुल राइट कंडीशन में होता है। हम बैंक अकाउंट जो है वो अपना लिंक कर सकते हैं अपनी आईडी वेरिफिकेशन के बाद, बट हमारी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र तभी होगी जब हमारा जो एड्रेस वेरीफाई होगा, उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसलिए हम जो बैंक अकाउंट है वो एड्रेस वेरीफाई करने के बाद ही लिंक करें तो ज़्यादा बेटर है। अब नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है कि वेरीफाई यूर बिलिंग एड्रेस। हमने जो पिन है वो आपको भेज दिया है 29 तारीख 2020 को, 29 जुलाई 2020 को। इसे पहुंचने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ये आपके एरिए की पिन कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। 15 दिन लग सकते हैं, 18 दिन भी, 20 दिन भी, 1 महीना भी लग सकता है। और हमारे घर पे एक पिन आएगा जैसा हमारा एटीएम का पिन होता है। पिन आने के बाद नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन है, यहाँ हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो हमें अपना पिन है वो सबमिट करना होगा और हमारी जो वेरिफिकेशन के दोनों प्रोसेस हैं वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हमारी पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी और हमारे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन बैंक में हमारे तभी ट्रांसफ़र होती है जब हमारे $100 पूरे हो जाते हैं।